Hello students, this is Neeru. Today I am going to explain you the Unit 3 classification of elements and periodicity in properties. आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि टोटल 118 एलिमेंट नोन हैं और हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। इतने एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए ज़रूरी था कि इन एलिमेंट्स को एक बेटर वे में अरेंज किया जाए जिससे कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ईजिली स्टडी किया जा सके। इसलिए हमने एलिमेंट्स को जो 118 एलिमेंट्स इनको अरेंज किया एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में, और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पीरियोडिक टेबल बनी। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट इन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट सिमिलर properties are grouped together in same vertical column and dissimilar element are separated from one another। इसमें एक सिमिलर एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको वर्टिकल कॉलम के अंदर ग्रुप किया गया है और एक डिफरेंट एलिमेंट को दूसरे डिफरेंट एलिमेंट से अलग किया गया है। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनी है। इसमें एटॉमिक नंबर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को वर्टिकल कॉलम में रखा गया है और इन वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप, और ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल कॉलम इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। नेक्स्ट 3 to 12 तक के ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट 13 to 18 के ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। 18 ग्रुप नोबल गैस फैमिली है और 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली है। जो नीचे बॉटम पे 2 सीरीज हैं इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट सीरीज लैंथेनॉइड्स है, सेकेंड सीरीज एक्टिनॉइड्स है। नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है। जनरली इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2, यानी कि एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन की वैल्यू 2 से 7 तक वेरी करती है। एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है एल्केलाई मेटल्स वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। जो सेकंड ग्रुप है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती हैं। ये वेरी रिएक्टिव होती हैं रेशियो में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ऑर्बिटल डीजनरेट होती है। डीजनरेट का मीन्स पी में फर्दर 3 सबशेल हैं, तीनों की सेम एनर्जी होती है, इनको हम बोलते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NSP 1 to 6। इट मीन्स S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 2 3 4 या 5 या 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 है P में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। N वेरी फ्रॉम 2 to 6। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट में मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होती हैं। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक एलिमेंट से हाई होती है। मोस्टली ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है और लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीज होता है बट रिड्यूसिंग करैक्टर डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट।
वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। अगर पहले इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करता है बाद में एस में, तो ये होता है इनर डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन पहले एस में फिर बाद में डी में एंटर करते हैं तो होता है आउटर डी ऑर्बिटल। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल्स होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हार्ड और मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है। मेलेबल मीन्स हैमर से बीट करके इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल मीन्स इनको स्ट्रेच करके लॉन्ग थिन वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बिटवीन होती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ये आयनिक और कोवलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड शो करते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। मोस्टली हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनकी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बट जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी की डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अब मैंने कहा था आपको ट्रांजिशन एलिमेंट तो वो होते हैं जिनकी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के बाद भी ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनकी मोस्टली प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मैच करती हैं। जनरली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। 7 ऑर्बिटल होती हैं तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये हार्ड मेटल्स होती हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरली ये कलर्ड होते हैं। मोस्टली एक्टिनोइड सीरीज, इसमें 2 सीरीज होती हैं, एक लैंथेनोइड और एक्टिनोइड। लैंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। जो एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट है वो मोस्टली रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव का मीन्स ये कॉन्टीन्यूसली अपने में से रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। सो इनका लाइफ टाइम भी कम होता है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। Thank you.